इस शांत रात में, जब दिन की सारी भागदौड़ थम चुकी है, जब चारों ओर सन्नाटा है और हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, ये दिन आपने ही हमें दिया था और अब ये रात भी आपकी ही देन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की, हमें चलना, बोलना, काम करना और सांस लेना सिखाया। प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर आज के दिन को देखते हैं तो हमें अपनी बहुत सी कमजोरियां दिखाई देती हैं। कहीं हमने गलत सोचा, कहीं गलत कहा, कहीं किसी को दुख पहुंचाया और कहीं अपने ही मन में बोझ पाल लिया। प्रभु, हम सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। हमें क्षमा करें, अपने अनमोल लहू से हमें शुद्ध करें, हमारे मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह से धो दें। हे प्रभु, आज जो बातें हमें परेशान कर रही है, जो चिंता हमारे हृदय को भारी कर रही है, जो डर हमारी नींद चुरा रहा है, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। प्रभु, आज हम सच में अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख रहे हैं। प्रभु, इस रात हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे विचारों को शांत कीजिए। जो यादें हमें दुख देती हैं, जो शब्द हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, जो घटनाएं बार बार हमारे मन में घूमती रहती हैं, प्रभु, उन सब पर अपनी शांति की मुहर लगा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप सबकी रक्षा करें। जो घर से दूर हैं, उन्हें सुरक्षित रखें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करें। जो थके हुए हैं, उन्हें विश्राम दें। प्रभु, इस रात हमारे घर के हर कोने को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर नकारात्मक शक्ति, हर भय, हर बुरी सोच को दूर कर दीजिए। हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाए, शांति का स्थान बनाए, प्रेम का निवास बनाए। हे प्रभु, जो लोग इस समय दर्द में हैं, जो रो रहे हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके पास आप स्वयं पहुंचिए। जो अस्पताल में हैं, जो संघर्ष में हैं, जो कर्ज, बीमारी, रिश्तों की टूटन या भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं, प्रभु, आप उनके सहायक बनिए। प्रभु, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमें न तो छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। इस वचन को हम इस रात अपने हृदय में थाम लेते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं। इस विश्वास में हम विश्राम करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हम उन्हें क्षमा करते हैं, और अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें नम्र हृदय दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें। हमारे हृदय को कड़वाहट से मुक्त कीजिए, क्योंकि कड़वाहट हमारी आत्मा को थका देती है। प्रभु, इस रात हमारी नींद को आशीष दीजिए। हमें गहरी, शांत और सुरक्षित नींद दीजिए। कोई डरावना स्वप्न, कोई बेचैनी, कोई घबराहट हमारे पास न आए। हमारे बिस्तर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी बिठा दीजिए। हे पिता, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। यही हमारा भरोसा है, यही हमारी ताकत है। प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके हृदय में आपकी उपस्थिति अभी महसूस हो। उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके पास बैठे हैं, उनके सिर पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस रात हमें अपने प्रेम की गहराई का अनुभव कराए। हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारा जीवन मूल्यवान है, कि हमारी हर आपने सुनी है। प्रभु, आप हमारे जीवन के रचयिता हैं। आप ही हमारे भविष्य के योजनाकार हैं। हमारी हर सांस, हर कदम और अवसर आपके हाथों में है। आज हम अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता, सरकारी नौकरी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आपने हमारे संघर्ष देखे हैं, हमारी रातों की जागरण देखी है, हमारे आंसू, हमारी थकान और वह समय भी जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी। प्रभु, जब कोई हमारा दर्द नहीं समझ पाया, तब आप हमारे साथ थे। जब रास्ता कठिन लगा, तब भी आपने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। हे प्रभु, सरकारी नौकरी हमारे लिए केवल एक पद नहीं है, यह हमारे जीवन की स्थिरता है, हमारे परिवार की सुरक्षा है, हमारे माता पिता के सपनों की पूर्ति है। प्रभु, आप जानते हैं कि यह नौकरी घमंड या दिखावे के लिए नहीं चाहते, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और समाज में भलाई करने के लिए चाहते हैं। प्रभु, अगर कभी हमारे मन में डर आया हो, परीक्षा का डर, परिणाम का डर, असफलता का डर, तो आज हम उन सब डर को आपके चरणों में छोड़ देते हैं।
आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, उस आत्मा को आज हमारे भीतर नया कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी परीक्षाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमने दी है, जो देने वाले हैं या जिनके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, इंटरव्यू बोर्ड, चयन समिति, मेरिट सूची, हर एक चीज पर आपका नियंत्रण है। प्रभु, जहां हमारी मेहनत कमजोर पड़ी है, वहां अपनी कृपा जोड़ दीजिए। प्रभु, अगर कहीं हमने गलतियां की हैं, अगर कहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगाया है, तो हमें क्षमा करें, हमें फिर से उठाए। हमारे मन को स्थिर रखिए, हमारे दिमाग को स्पष्ट रखिए और हमारे हृदय को शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से धैर्य की प्रार्थना करते हैं। इंतजार करना बहुत कठिन होता है। जब लोग पूछते हैं, अब तक क्या हुआ, रिजल्ट आया क्या, नौकरी लगी या नहीं, तो हमारा मन टूटने लगता है। प्रभु, ऐसे समय में हमें शांत और मजबूत बनाए रखें। प्रभु, हम अपने माता पिता को आपके चरणों में सौंपते हैं। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी प्रार्थनाएं सब आप जानते हैं। प्रभु, उन्हें निराश न होने दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनका बच्चा आपके हाथों में सुरक्षित है और उसका भविष्य भी। हे प्रभु, अगर कभी हमारे मन में दूसरों से तुलना करने की भावना आई हो, अगर हमने दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया हो, तो हमें क्षमा करें। हमें सिखाए कि हर किसी का समय अलग होता है और आपका समय सबसे उत्तम होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमें सरकारी नौकरी मिले, तो हम ईमानदार कर्मचारी बने। हम रिश्वत, गलत रास्तों और अन्याय से दूर रहें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सच्चाई पर चले और ऐसा विवेक दीजिए जो सही और गलत में अंतर कर सके। हे पिता, अगर यह नौकरी आपकी इच्छा में है, तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी देरी हमें रोक न पाए। और अगर आप हमें किसी और रास्ते से आशीष देना चाहते हैं, तो हमें वह समझ भी दीजिए कि हम आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकें। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन आपकी समझ अनंत है। हमें अपने समय पर, अपने तरीके से सही स्थान पर स्थापित कीजिए। हे प्रभु यीशु, जब हमारा मन टूटने लगता है, तब हमें याद दिलाए कि आप वही परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। आपने बेरोजगारों को काम दिया, आपने निराश लोगों को नई दिशा दी और आपने इंतजार करने वालों को समय पर उत्तर दिया। प्रभु, इस प्रार्थना को पढ़ने या सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आए और उनके हृदय में विश्वास मजबूत हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं, उस नौकरी के लिए जो आप हमें देने वाले हैं, उस सम्मान के लिए जो आप हमारे जीवन में लाने वाले हैं और उस गवाही के लिए जो हमारा जीवन बनेगा। अब प्रभु, हम शांति से प्रतीक्षा करते हैं, बिना घबराहट के, बिना शिकायत के, पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि हम जानते हैं आप देर नहीं करते, आप सही समय पर काम करते हैं। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद लेकर आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, जब हमने पुकारा, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारे आंसू देखे और आपने हमारे हृदय की गहराइयों को समझा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब आपने नया मार्ग खोला। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, तब आपने हमारे लिए भविष्य की योजना तैयार कर रखी थी। जब हम थक गए थे, तब आपने हमें अपनी शक्ति से संभाला। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमने रातों को जाकर प्रार्थना की, उन आंसुओं के लिए जो हमने चुपचाप बहाए, उन सवालों के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिला, क्योंकि आज हमें समझ आता है हर प्रतीक्षा का अपना उद्देश्य था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, बल्कि सही समय पर उत्तर भी दिया। आपने हमें वह दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। कई बार हमने कुछ और मांगा, लेकिन आपने हमें वह दिया जिसकी हमें वास्तव में जरूरत थी। हे पिता परमेश्वर, आज हम खुले हृदय से स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते, तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, हमारी मेहनत सब सीमित है, लेकिन आपकी कृपा असीम है, आपकी दया अनंत है। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम निराश थे, लेकिन आपने हमें आशा दी। उन पलों के लिए जब हम टूट चुके थे, लेकिन आपने हमें फिर से जोड़ा।
उन परिस्थितियों के लिए जो कठिन थी लेकिन जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, आज हम आपके सामने ये गवाही देते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग दूर हो गए, जब अपने भी समझ नहीं पाए, तब आप हमारे सबसे निकट थे। आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, शांति के रूप में, डारस के रूप में और कभी कभी एक हल्की सी फुसफुसाहट के रूप में। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए, बीमारी में चंगाई के लिए, कठिनाई में सहारा बनने के लिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस उत्तर के लिए जो हमें मिला और उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि अब हम ये सीख चुके हैं कि आपकी हर हां, हर ना और हर इंतजार हमारे भले के लिए है। प्रभु, जब हमने हार मानने की सोची, तब आपने हमें याद दिलाया कि आप अभी काम कर रहे हैं। जब हमें लगा कि प्रार्थनाएं छत तक ही रुक गई हैं, तब आपने दिखाया कि वे सीधे स्वर तक पहुंची हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारे जीवन में हलचल लाई, आपने बंद दरवाजों को खोला और जहां दरवाजे नहीं थे वहां आपने रास्ता बना दिया। हे पिता, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो समझ से परे है, वह शांति जो हालात बदलने से नहीं बल्कि आप पर भरोसा रखने से आती है, वह शांति जो आंधी के बीच भी हमारे मन को स्थिर रखती है। प्रभु, अगर आज हमारे पास कहने के लिए शब्द है, अगर आज हमारे पास मुस्कुराने का कारण है, अगर आज हमारे पास आगे बढ़ने का साहस है, तो यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, हमारी छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं, सांस के लिए, जीवन के लिए, आज के दिन के लिए और आने वाले कल की आशा के लिए। हे प्रभु यीशु, आज हम ये वादा करते हैं कि जो हमारे जीवन में किया है उसे हम छिपाएंगे नहीं। हम आपकी भलाई की गवाही देंगे। हम दूसरों को बताएंगे कि हमारा परमेश्वर सुनता है, देखता है और उत्तर देता है। प्रभु, हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए, हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सके। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हर मौसम में आपको महिमा दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें यह सिखाया कि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, जो काम आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। आपका नाम सदा धन्य हो, आपकी महिमा होती रहे, हमारा जीवन आपकी स्तुति का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।